नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभात कुमार और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल डिजायर टू नो। और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा पेन के बारे में। जी हाँ, आपने पहले अलग अलग तरीके के ऋषि मुनियों को चीज़ों से लिखते हुए देखा होगा और आज हमारे पास एक वॉल पेन है, फाउंटेन पेन है, अलग अलग तरह की पेन है। तो वो सफ़र कैसे तय हुआ होगा, वो क्या दौर थे जब उस तरह की चीज़ों से हमारे पास आज की ये आधुनिक पेन आ गए। आज हम उस सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, सारे इतिहास के पन्नों को पलट देंगे इस पेन की खोज में, जानेंगे इसके बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बस यही कहूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें हम ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोड करते रहते हैं। दोस्तों, पेन क्या होता है? हम जो सोच रहे हैं, जो विचार कर रहे हैं, अपनी भावनाओं को यदि हम किसी शाब्दिक रूप से लिखना चाहें तो उसके लिए पेन का हम उपयोग करते हैं। आज से करीबन 35,000 से 45,000 साल पहले, यानी ईसा से करीबन 25,000 साल पहले, जो अफ्रीका के नामीबिया प्रांत में लोग नुकीले पत्थरों का उपयोग करते थे गुफाओं के अंदर चित्रकारी करने के लिए। तो हम मान सकते हैं कि जो सबसे पहला पेन था वही नुकीला पत्थर था, क्योंकि उससे भी वो उसी तरह का काम करते थे जो आज के हम अपने पेन से करते थे। वो गुफाओं की दीवारों, जो दीवारें होती थी, वहां से चित्र को उकेरा करते थे, या जो भी उनकी भाषा थी उसमें वो लिखा करते थे। तो पहला पेन वहीं से माना गया है कि भाई जो वो नुकीला पत्थर था वही पहला पेन था। उसके बाद फिर समय आगे बढ़ा और फिर पत्थरों से हम विकसित होना शुरू कर दिए। हम विकास के दौर पे आगे बढ़े और हमने पत्थरों पे लिखना बंद कर दिया था। अब हम मोम के जो पटल होते थे, प्लेटें या मिट्टी की प्लेटें होती थी, उनको उपयोग करते थे और उनमें लिखने के लिए कुछ नुकीले धातु का उपयोग करते थे। जो धातु की रॉड्स होती हैं नुकीली, उनका उपयोग करने लगे। फिर करीबन आज से 6,000 साल पहले मिस्र के लोगों ने पेपर जैसी एक चीज की खोज कर ली। अभी तक पेपर का खोज नहीं हुआ था। हम जो लिख रहे थे वो मोम में, मिट्टी में या दीवारों में, पत्थरों में लिख रहे थे। अब उन्होंने पेपर जैसे खोज की जिसका नाम रखा गया पेपिरस। पेपिरस दरअसल ये पेपर ही नहीं था प्योर, वो कुछ बुनाई करके बनाया गया था और उसमें लिखने के लिए उन्होंने जो बांस की पतली लकड़ी होती है उसका एक सिरा नुकीला कर दिया और उसके पीछे वाले भाग से, जो क्योंकि बांस खोखला होता है, उसके अंदर रंग भर दिया और उस पेपिरस के ऊपर वो लिखा करते थे। तो मान सकते हैं कि यहाँ से पेन जैसे कोई सिद्धांत की अब वास्तविकता रूप से अपनी पहचान बनाने लगा था। उसके बाद जो यूनान के लोग थे वो अभी भी चमड़े पे लिखते थे। चमड़े की लंबी लंबी प्लेटें होती थी, चद्दरें होती थी और उनके ऊपर वो लिखा करते थे। और वो विशेष तरह के पेनों का उपयोग करते थे जिससे वो चद्दरें फटती भी नहीं थी, क्योंकि अगर नुकीले उससे लिखेंगे चमड़े के ऊपर तो वो फट जाएगा, लेकिन वो फटता भी नहीं था और उसके ऊपर आसानी से लिखा जा सकता था। फिर करीबन 1300 साल पहले, यहाँ भारत की खोज है, हमने जो पक्षियों के पंख से, इसे कहा गया था क्विविल पेन। तो इनसे पक्षियों के पंखों से स्याही में डुबो कर, आपने पुराने जमाने के जो सीरियल देखे होंगे, महाभारत रामायण के समय के, जो ऋषि मुनि आपको लिखते हुए देखेंगे मोर पंख से स्याही में डुबा डुबा के, वो ही है क्विविल पेन। तो उससे लिखना शुरू किया। उसके लिए जो हंस का पंख होता था बस, तो ये सबसे महंगा तरीके का पंख होता था। जो अमीर लोग होते थे वो हंस के पंख से लिखते थे। मूल रूप से जो आम जन थे वो बतख के पंख का उपयोग करते थे और चित्रकारी करने के लिए कौवे का पंख का उपयोग किया जाता था। एक और सिद्धांत कहता है कि जो पेंसिल की खोज है, पेन की खोज है, वो इराक के मेसोपोटामिया से हुई थी। और तो ये खोजें थी उस समय तक की जब पेन एक आधुनिक तौर पे नहीं आया था। फिर करीबन 19वीं शताब्दी में फाउंटेन पेन खोज लिया गया और उसके बाद बाजार में वॉल पेन आ गए। तो ये था पूरा सफर, एक वो पुराने जमाने में नुकीले पत्थरों से और आज के आधुनिक पेनों तक का। तो मुझे लगता है पेन के बारे में जो ये मैंने आपको रिपोर्ट दी, आपके बाद पेन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी, आपको पसंद आई होगी। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को आपको पसंद आई है तो लाइक करिए, सोशल मीडिया पे शेयर करिए, कमेंट करिए कि वीडियो आपको कैसी लगी। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि वीडियो को आपने आखिरी तक देखा।